वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी बेसिकली मैं बस नहा के आई हूँ और जस्ट नहा के आई हूँ क्योंकि मैं कर रही थी अपने रूम में सफाई इन द सेंस कि मैं अपना टेबल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी कि मैंने कहाँ से कहाँ पे करा है टेबल चेंज। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, बस मैंने टेबल इधर से उधर कर दिया है बिकॉज रिकॉर्ड करती तो उसमें स्टोरेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इसलिए नहीं कर पाई मैं। बट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने टेबल कहाँ से कहाँ पे रख दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मैं अपने रूम में एंटर हो ही चुकी हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो। बट यहाँ पे था मेरा टेबल, जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग्स में भी बहुत बार दिखाया है कि टेबल मेरा यहाँ पे रहता था खिड़की विंडो के सीधे सामने। बट मैंने टेबल कर दिया है अब जस्ट अपने यहाँ पे। तो टेबल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है जहाँ पे मेरे सारे आर्ट वर्क्स हैं। मैं इसलिए करा इस टेबल को इधर पे क्योंकि एक तो मुझे जो है प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सीधा आप उस रूम में जाते हो और यहाँ पे चेयर वगैरह लगाती हूँ मैं, बट काम मेरा उस तरीके से हो नहीं पा रहा था जिस तरीके से मैं चाह रही थी। और यहाँ पे सारे आर्ट वर्क्स मेरे निकल गए थे जस्ट फैन की वजह से। बट मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने टेबल लगा दिया है, वहाँ पे मेरी चेयर है, वहाँ पे मेरे जिसमें आर्ट वर्क रहता है वो है, और यहाँ पे जो खाली एरिया है यहाँ पे मैं आर्ट वर्क्स लगाऊंगी अपने। जो मेरे अभी लेटेस्ट आर्ट वर्क्स मैंने चारकोल वाले किए हैं वो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ बेसिकली। तो वो आपको मेरे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे हनुमान जी तो ऑलरेडी है ही हमारे, बट यहाँ पे मेरे को लगाने हैं कुछ आर्ट वर्क, तो मैं लगाऊंगी बैकग्राउंड के लिए। और यहाँ से हम जाएंगे लाइव अब हर दिन हर रात को हम यहाँ से लाइव जाया करेंगे अब। अब यहाँ पे इजीली है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और ये सीधा उसी डायरेक्शन में है विंडो की। आपको यहाँ पे जो है उजाला यहीं पे आएगा सीधा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। विंडो का इलाज वैसे भी विंडो होना ना होना बराबर है मेरे रूम में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इतना रोशनी नहीं है कि मैं बोल सकूँ कि हाँ कि यहाँ पे रोशनी है, ये है वो है, तो नहीं है। वो छोटी सी विंडो ही है जहाँ से इतना रोशनी नहीं आता है। मैं लाइट ऑन करती हूँ तभी इस रूम में रोशनी आती है, अदरवाइज इस रूम में कोई भी रोशनी नहीं है। तो रोशनी ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी जो लाइटनिंग है वो कर सकते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मेरा लाइट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो वाला है, और बाकी मेरे जो यहाँ पे आर्ट वर्क्स है जो कि अभी हो रहे हैं, और अभी कोई गिरेगा ना, तो ये चीजें जो है यहाँ पे मेरे को करनी है सेट, तो मैं सेट कर लूंगी अभी तो मैं बस फ्रेशन अप होके आई हूँ, मतलब मैं नहा धो के आई हूँ। बिल्कुल बहुत ज्यादा धूल हो गई थी मेरे रूम में, और मैं आज से ना थोड़ा सा, मेरी मम्मी कह रही थी कि थोड़ा क्रीम वगैरह लगाया कर अपने फेस पे। मैंने सोचा कि क्यों ना क्रीम लगाई जाए, तो मैं ये वाला क्रीम दिख रहा है क्या? हाँ वो फोकस, तो ये वाला क्रीम लगा रही हूँ मैं, मतलब आज से स्टार्ट करूंगी मैं क्रीम लगाना। वैसे मैंने अभी तक लगाया नहीं है क्रीम, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला क्रीम मैं लगाऊं, और देखते हैं यार, आज डे 1 है तो इस क्रीम को लगाने का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट मतलब क्रीम भी मेरा फेस जो है हार्ड हो जाएगा, और हार्ड है ही, मतलब वैसे तो बच्चों जैसा ही लगता है मेरा फेस, बट मैं क्रीम यूज नहीं करती। मेरी मम्मी कह रही थी कि क्रीम यूज किया कर, क्रीम को लगाया कर। अब पता नहीं यार, मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है बहुत ज्यादा मुझे चीजें यूज करें, पता नहीं क्यों। बट लेट्स स्टार्ट, लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने ही लगाऊंगी, कैमरा। चलो हम दूसरे रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे रोशनी है, छोटू सा मिरर। लेट्स गो, चलो चलते हैं बाहर निकल इस रूम का। अब जाएंगे हम कौन से रूम में, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। हम जाएंगे ये वाले रूम में, यहाँ से अच्छी रोशनी आएगी, बेस्ट, एकदम मस्त मिरर। वाइट कलर का क्रीम होता है बेसिकली, ये देखो। इतना क्रीम लगाने से कुछ होगा क्या? बेसिकली इतना मैं क्रीम लगाती नहीं हूँ, दिस इज माई फर्स्ट टाइम गाइस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, यू नो। ये बेसिकली फ्रूट क्रीम है, तो इसमें
लगा लिया है ये क्रीम। मैं नहीं लगाती इसलिए क्योंकि मुझे पसीने से चिप ओके डन। सो मैंने लगा लिया है फेस पे क्रीम। चलो रिकॉर्ड हो रहा है। तो फेस पे मैंने क्रीम लगा लिया है। अब आप लोग बताना कि मेरा फेस कैसा लग रहा है कैसा नहीं। वैसे तो नॉर्मली जैसा है मेरा फेस वैसा ही लग रहा होगा, बट फिर भी आप लोग बता सकते हो। बाकी मुझे तो ठीक ही लग रहा है, बट पिंपल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि मुझे पिंपल्स हो जाते हैं फेस में, इसलिए मैं क्रीम कुछ भी यूज नहीं करती अपने फेस पे, बिकॉज मेरा फेस जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा ऑयली है, तो मैं नहीं करती हूँ यूज। और यही मेरी प्रॉब्लम है, क्या ही बोल सकती हूँ। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग कौन कौन से क्रीम्स यूज करते हो, या फिर आपके फेस पे कौन सा लोशन या फिर फेस वॉश या फिर और भी चीजें हैं, वो जो भी आप लोग आते हैं वो मुझे बता सकते हो। सो ये एज एन आर्टिस्ट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने लिए जब भी स्केच बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो ये स्केच काफ़ी समय से मैं पेंडिंग में रखा है मैंने, और मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई, बट हाँ आज कोशिश करूँगी कि ये कंप्लीट हो जाए। और अभी बेसिकली मैं हेयर कंप्लीट कर रही हूँ, तो हेयर में मैं चारकोल यूज़ कर रही हूँ, और ये चारकोल मैंने होममेड किया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं चारकोल का कोई बताऊं कि कैसे चारकोल आप बना सकते हैं पाउडर, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही में मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब कमीशन वर्क होता है तो उसमें एक क्राइटेरिया में हम कंप्लीट कर देते हैं, बट अपना जब काम होता है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसके लिए आज करेंगे कल करेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। बट कमीशन वर्क में कोई लापरवाही नहीं होती है। कमीशन वर्क में ये होता है कि आपको आपको जब पेमेंट दी जाती है तो उस क्राइटेरिया में जब बोला जाता है कि हाँ इस क्राइटेरिया इस डे तक इतने देर तक मैं टाइम लूँगा या फिर इतनी देर तक मैं टाइम लूँगी एंड इस डे टाइम में मैं कंप्लीट कर दूँगी, तो वो चीज़ अलग होती है। उसमें काम कंप्लीट हो जाता है, उसमें हम दिन रात लगे रहते हैं ताकि हम क्लाइंट को अच्छे से हैप्पी कर पाएँ और उनको टाइम से उनका पार्सल पहुँचा दें, तो वो चीज़ अलग होती है। मैंने कमीशन वर्क जब किया था अपना फर्स्ट उसमें मैं उसमें दिन रात लगी हुई थी सारे काम छोड़ के, तो मैंने वो बहुत जल्द मैंने टाइम पे दे दिया था। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है एक आर्टिस्ट के साथ। तो एज एन आर्टिस्ट अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो एज एन आर्टिस्ट आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो येस, लेट्स कंप्लीट। सो गाइज मैं कर रही हूँ यहाँ पे सारा टेबल क्लीन। यहाँ पे जो है अभी अच्छे से यहाँ पे टेबल पे सफाई करनी है, मुझे क्लीन अप करना है। तो ये जितना भी पार्ट है ये मैं रख रही हूँ यहाँ पे बिस्तर पे ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। और ये पीछे का बैकग्राउंड भी मुझे अभी इसमें जो है जितने मेरे चारकोल वाले आर्ट वर्क्स हैं वो लगाऊंगी मैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में देखने के लिए मिलेगा हर रोज़ डेली। सो स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट, एक साथ सफाई करते हैं। तो चलो सफाई करते हैं, चलो। देखिए आप कितना गंदा हो रखा है। अब मैंने जब अपने टेबल को पूरा ये देखो मैंने पूरा नीचे जो है यहाँ पे क्लीन अप कर रखा है सारा यहाँ पे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसको हम अच्छे से क्लीन अप करेंगे, यहाँ पे एकदम मज़ा आएगा। इसको यहाँ पे करते हैं और विंडो से वहाँ से बेसिकली वहाँ से धूल वगैरह भी बहुत आ रही थी। मैं सोचा यार इसको ना हटा ही देते हैं यहाँ से, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है फिर ऐसे। पूरे अच्छे से क्लीन करिए, कहीं पे भी गंदा पानी रहेगा। और ये मेरे भाई का काम है, ये उसने फेविक्विक पता नहीं कैसे लगाया, कुछ करना था वो शायद अपना जिससे कि सो टेबल तो हो चुका है पूरा क्लीन। टेबल की कोई अब दिक्कत नहीं है, मैं क्लीन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्लीन नहीं करती, क्लीन करती रहती हूँ, बट हमें और ज़्यादा क्लीन करना चाहिए। ये बेसिकली एक है, क्या करेंगे इसे मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट होता था ये कुछ सालों पहले जब मेरा भाई स्कूल में था, तो उस टाइम ना कुछ ऐसे चलते थे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप सुन सकते हैं। इसमें वॉल्यूम और नेक्स्ट सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग का सारा फीचर्स हैं। तो बेसिकली इसको चार्ज करके, इसका चार्जर कुछ डिफरेंट वाला है, जो बटन वाले मोबाइल्स होते हैं ना उसका चार्जर लग सकता है इस पर, बाकी का नहीं लग सकता। तो वो वाला चार्जर तो मुझे अभी तक मिला नहीं है,
लेट्स सी, इसको चार्ज करके तब मैं सुनूंगी। बहुत अच्छा है वैसे ये ना, मतलब इस पर आपका वो लगेगा बेसिकली, क्या बोलते हैं उसे, वायर वाला ईयरफोन, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पन्नी से रखी है ताकि इसके नीचे रहे ना, फिर मैं इसे फोल्ड कर दिया, फिर इसे नीचे रख दिया। ये शार्पनर है हार्ट वाला। बाकी ये पता नहीं क्या है, ये समझ ही नहीं आया मेरे। ये पापा के काम मेरे जो रख देते हैं कहीं पे भी कुछ भी। और ये है हमारा माइक जो कि ठीक ठाक ही काम करता है, ज़्यादा कोई वो नहीं करूँगी कि अच्छा काम करता है, मत लेना इसे, ये वाला मत लेना जो आजकल चला है ना, वो वाला। सो ये मेरा है स्टिकर जिससे मैं अपने नोट्स या फिर अपनी डायरी पे लगाती हूँ, तो दिस इज़ यूज़फुल। तो ये आप बाय कर सकते हो, जो भी आपके नोट्स या फिर जो भी आपका चीज़ है कि आपको याद रखना। तो बेसिकली ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है और यहाँ पे हम सब कुछ कनेक्टेड है, तो दिस इज़ गुड। तो मैं जो मैंने 3 स्क्रीन हो चुका है, इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारा सामान अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना। सो अब सूख चुका है यहाँ पे, अब हम लगा, पहले इसे सूखने देते हैं बिकॉज ये गीला गीला सा लग रहा है मुझे, तो सूखने में ज़्यादा हम फोकस करेंगे। और नरूटो वाला है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट। तो मैं जल्द ही यहाँ पे लगाऊंगी अपने पोर्ट्रेट्स, वो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में देखने के लिए मिलेंगे। 2000 years later. अब पूरा यहाँ पे हो चुका है क्लीन। देखो मैंने सारा डेस्क कैसे क्लीन करा है, एक बार आप रिव्यू देखो। यहाँ पे ये कुछ मैंने इस तरीके से सेटल ऑन कर रखी है। यहाँ पे मेरा आर्ट वर्क है मिडिल में। सो आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। ठीक मैंने अपने वॉल पे यहीं पे सारी चीज़ें लगा रखी पहले से ही, और बस इधर पे मैंने लगा लिया है। और मुझे यहाँ की वाइब्स थोड़ी सी सही लग रही है कि मैं इस वाले कॉर्नर पे करूँ। मैं सोच रही थी, वैसे मैंने ये आइडिया मेरे भाई का था, तो उससे मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया दिया था, तो फिर एकदम से मतलब पहले दिया था, तो मैंने आज ये आइडिया अपना किया है। क्या लिया है ये यहाँ पे नहीं लगा। सो ये आइडिया मैंने आज किया है कंप्लीट। बाकी बैक में मैं लगाने वाली जो भी आर्ट वर्क वो आप लोगों को पता चल जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको। और कैसे हो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। साथ ही में मैं अपने अभी रूम में हूँ, और मेरे रूम में मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैंने अपना सेटअप चेंज कर दिया है। मैंने कहाँ पे सेटअप चेंज किया है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और साथ ही में मैंने यहाँ पे अपना ये वाला आर्ट वर्क कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये साथ ही मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, सो इसको इधर कर लेते हैं। सो ये मेरा आर्ट वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है आलू अर्जुन का। तो शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग, और मुझे बताना कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। सो बेसिकली मेरा चारकोल स्केच कंप्लीट हो चुका है। किसी को भी कमीशन वर्क करवाना है या फिर कोई भी स्केच वगैरह बनवाना है अपना या फिर अपने लव वंस का, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। हालांकि इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो और फॉलो अप कर सकते हो। साथ ही में आपके डीएम का रिप्लाई जरूर मिलेगा। कुछ लोगों के क्वेरीज ये है कि आपके पास हमारे मैसेजेस नहीं आ पा रहे हैं, या फिर हम आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारी, वो मुझे नहीं पता गाइस, सीरियसली मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों के उसमें मैसेज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स के क्यों ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। मे बी कोई साइट का इशू होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। बट एक बार आप इंस्टाग्राम के साइट पे जाके वहां पे सर्च कर सकते हो @artist दीक्षा, तो वहां से आप सर्च करके अगर आपको मिल जाता है तो दैट्स ग्रेट। वैसे तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वहां से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर लिंक के थ्रू आपको मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इन दैट केस ओके। सो आप लोगों ने मुझे लाइव में क्वेरीज बताते रहते हो, अगर मैं लाइव नहीं आती और लाइव में आप लोगों से चिट चैट नहीं करती तो शायद मे बी आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम आप मुझसे नहीं बता पाते, या फिर काफी सारी चीज हो जाती है, तो इसीलिए मैं लाइव
सो इसीलिए मैं लाइव आती रहती हूँ ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरीज है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो मुझसे रिगार्डिंग या मेरे चैनल से रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो लाइव में। सो कई लोगों का ये क्वेरीज होता है कि आप लाइव क्यों आते हो। वैसे जो मेरे यूट्यूब फैमिली है वो नहीं बोलती है, बट जो आउटसाइड की फैमिली है वो बोलती है कि लाइव क्यों करते हो। तो यही रीजन है लाइव करने का कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। वैसे मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं किसी को, पर मैं इन द इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है। और जिन्हें पता है वो तो अच्छे से जानते हैं कि लाइव क्यों आती हूँ, और जिन्हें नहीं पता है, जो लोग सोचते हैं कि लाइव आना एक बेकार चीज है, तो देखो यार आप लोगों के लिए होगा बेकार चीज, मेरा ये काम है तो मुझे ये करना पड़ता है। और जो मेरा काम है, जिसमें मेरे क्राइटेरिया, जो भी मेरे फॉलो स्टेप्स होंगे, मुझे करना ही पड़ता है। अगर आप भी इस फील्ड में हो तो आप अच्छे से समझ पाओगे, नहीं हो तो नहीं समझ पाओगे। तो बेटर रहेगा कि जब तक आपको जो चीज नहीं पता हो वो चीज के बारे में मत बोला करो। सो यहाँ हो रहा है मेरी मम्मी का सफाई, वहां से मेरी मम्मी कर रही सफाई, पूरे प्लांट्स धोने पे लगी हुई है लिटरली पूरा। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रखा है, ये देखो स्नोई को, स्नोई नहाने के बाद कितनी सुंदर हो गई है। आप लोगों ने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा ही होगा स्नोई का, जो कि पार्ट वाला था। तो स्नोई नहाने के बाद ना काफ़ी जो है सदमे में पहुंच गई थी। भले ही वो रिएक्ट नहीं करती, पर सदमे जैसा हो गया था उसको। तो अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। और काफ़ी गंदी हो जाती तो तब उसको हम नहलाते हैं, अदरवाइज नहीं नहलाते ऐसे रोज़ डेली बेसिस पे नहीं नहलाना चाहिए। सो वहाँ से मम्मा पूरा वॉश आउट कर रही है। मैंने अम्मा को बोला कि इतना वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सामने जो है ना मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है। सामने जो आपको पहाड़ दिख रही है वहाँ पे मौसम बिल्कुल ख़राब जैसा लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हवा भी चल रही थी, तो ठंडा स्टॉर्म का बता रखा है वैसे, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और गर्मी तो गाइस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली फ़ैन की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ वाली, तो इसीलिए आ रही है, जस्ट बिकॉज की गर्मी हो रही है। तो फुल मोड में है फ़ैन। ये देखो, ये मम्मी के साथ पूरा काम करती है। देखो स्नोई को देखो, स्नोई को देखो, स्नोई को देखो। कैमरे में नहीं आती ना ये, कैमरे में इसको शर्म आती है क्या? कैमरे में शर्म आती है क्या बाबू? देखो स्नोई नहाने के बाद कितनी सुंदर हो गई है, वहाँ थोड़ी चढ़ेगा फिर पानी, जहाँ पूरा धोने पे लगे हुए। अभी देखना पूरा वो हो जाएगा, पूरा उसमें धूल मिट्टी भाई। फोकस ही नहीं हो रहा गाइस, देखो फोकस में ही दिक्कत है इसमें। ये सोची कि मम्मी के साथ जाया जाए, ये देखो इसका कमी नहीं होता, ये मम्मी के साथ जाती है, मम्मी की रानी, मम्मी की बच्चे, मम्मी को लाडू। देखो प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, देखा आपने? ये देखो हवा चलती है तो कितना प्यारा लगता है। पानी डाल के ना वो खुश हो जाते हैं प्लांट्स भी, है ना? गर्मी हो रही है उनको भी। और ये मेरे नेल पेंट चेंज कर दिया गाइस मैंने, देखो चेंज करती रहती मैं। वाव 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 वाव। भाई मेरी मम्मी तो बहुत काम कर रही है। अब पानी जो है पूरा धोने पे लगी है, मम्मी धोती रहेगी। अब ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसके ऊपर पैर रखो, जिसको अपने पैर साफ करने हैं इसके ऊपर पैर रखो, गीला है। हाँ, और ये ग्रीन भी है ना, ये काफ़ी अच्छा वाइब देता है। सही है यार। यहाँ पे ना मेरा मन था कि पूरा मैट ऐसे बिछा दिया जाए। क्या? हाँ ये देखो मेरे पीछे भी देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये हूँ मैं।